राधे राधे, जय माता दी। आज है महानवमी। महानवमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। महानवमी पर हमारे यहाँ कन्या पूजन होता है। नवमी पर सभी लोग कन्या पूजन करते हैं और आज हमने भी कन्या पूजन किया है। चलिए दिखाते हैं कि हमने कन्या पूजन कैसे किया है। माता रानी की इच्छा से हमारी माता रानी तैयार होकर बैठी हैं। माता रानी की असीम कृपा से ही कन्या पूजन संपन्न हुआ है। सुबह जल्दी उठे, स्नान करने के बाद में सबसे पहले लड्डू गोपाल जी का पूजन किया, उसके बाद माता रानी का पूजन कर रहे हैं। क्योंकि हवन में सबसे पहले हलवा और पूड़ी का ही भोग लगाया जाता है। आज नवमी है तो नवमी पर हवन करना बहुत ही शुभ होता है, तो हवन किया। आज माता सिद्धिदात्री का दिन होता है। नवमी का दिन माता सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। और अब अपने जो भी नित्य पाठ चल रहे हैं नवरात्रों में, तो वो पाठ करेंगे और माता रानी को भोग लग गया है। दीपक भी प्रज्वलित हो गया है, पूजा हो गई है, बस थोड़े बहुत पाठ करने रह गए हैं और हवन भी हो गया है, पाठ कर लेंगे। नवरात्रों में दुर्गा चालीसा और दुर्गा जी के 108 नाम का पाठ हो रहा है नित्य प्रतिदिन, तो वही करेंगे, दुर्गा जी के चालीसा का पाठ करेंगे। कन्या पूजन की तैयारी एक दिन पहले से ही प्रारंभ हो जाती है। अष्टमी पर व्रत के साथ साथ कन्या पूजन की पूरी तैयारी की जाती है। हमने भी अष्टमी से ही कन्या पूजन की तैयारी कर ली है। माता रानी को प्रणाम कर देंगे और हमारी पूजा हो गई है। अब चलिए दिखाते हैं कि आज माता रानी के भोग के लिए क्या क्या बना है। हवन से पहले ही सारा प्रसाद, भोग और प्रसाद बन के तैयार हो गया था और एक बार चेक कर लेंगे कि सब कुछ सही है। यहाँ पर हलवा भी बनकर तैयार हो गया है। यहाँ चने हैं और हलवा देख लीजिए, हलवा भी बन गया है यहाँ पर। और अभी केवल और केवल सब्जी बनानी रह गई है, तो सब्जी भी जल्दी से बना लेंगे। भोग के लिए पूड़ियाँ बन गई थी, फिर कन्याओं के लिए भी पूड़ियाँ अभी बनानी रह गई है। और ये देखिए चना भी बन गया है। मम्मी यहाँ पर सब्जी काट रही हैं, तो आलू और टमाटर की सब्जी बनेगी। कन्याओं को देने के लिए जो कल सामान लेकर आए थे वो ये रहा। कन्याओं को इन सभी सामानों से बहुत प्रसन्नता होती है, यही सब सामान देने चाहिए, जिससे कन्याएं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। और हमारी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। अब चलिए आपको अपने केशव बाबू के दर्शन कराते हैं। ये हमारी राधा रानी के, केशव बाबू ने भी कन्या खा ली है और राधा रानी ने भी कन्या खा ली है। सभी ने कन्या खा ली है और केशव बाबू को कन्या पूजन के बाद पेंसिल मिली है और राधा रानी को रबड़ मिली है। पूरी तैयारी करे थे और पर्स लेकर राधा रानी बैठी हैं ताकि कन्या पूजन होगा। सभी को भोग लगाने के बाद में कन्याएं भी आ गई थी। जितनी जितनी कन्याएं आती जा रही थी उन सभी को भोजन कराते जा रहे थे। प्रसाद में बना था हलवा, चना, पूड़ी और सब्जी। और बाकी जो दिया जाता है वो केला, खावा, कोई भी फल दे सकते हैं। और कन्याओं को जल दिया जाता है, तो कन्याओं को जल भी हमने रख दिया है। सभी सुबह से ही उठकर कन्या पूजन की तैयारी में लगे हुए थे और अब कन्याओं को आ गई हैं, तो अब उन्हीं का ही पूजन करेंगे और उसके बाद अपने व्रत का पारण करेंगे। छोटी छोटी कन्याएं आई थी और छोटी छोटी कन्याएं प्रसन्न भी थी। कन्याओं के हाथ में चावल दिया जाता है और वही चावल घर में छिड़काया जाता है, तो वही सभी कन्याएं छिड़क रही थी चावल को घर के अंदर। पहली बार में एक कन्या और एक लांगुर महाराज जी आए थे और फिर अब दूसरी कन्या आ गई हैं। दूसरी कन्या का भी पूजन कर लेते हैं। चरण दुलाना, आलता लगाना, टीका लगाना, धूप दीप दिखाना, पुष्प से पूजन करना, उसके बाद में भोजन कराकर दक्षिणा देना, ऐसे ही कन्या पूजन होता है। अब कन्याओं के हाथ में कलावा बांध देंगे। कन्या पूजन का समय 12 बजे से पहले पहले तक ही था। 12 बजे से पहले पहले ही कन्या का पूजन हो जाने के बाद व्रत का पारण भी हो गया। 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में राहु काल था, तो उस समय कन्या पूजन नहीं करना था। इस वजह से 12 बजे से पहले ही कन्या पूजन हो गया। अब इन कन्याओं को खिला देंगे। एक एक करके जितनी भी कन्याएं आती गईं सभी का को भोजन कराते गए।
और कन्याओं के लिए जो उपहार लेके आए थे, फिर सभी कन्याओं को उपहार दिया। कन्याएं बहुत ही प्रसन्न हो गई उपहार पाकर, और फिर कुछ कन्याएं बाद में भी आ गई थी तो उनका भी पूजन कर रहे थे। ऐसे ही सरल और साधारण तरीके से कन्या पूजन किया। जितनी माता रानी की इच्छा थी उस हिसाब से कन्या पूजन संपन्न हुआ। और आप सभी लोगों ने कैसे कन्या पूजन किया, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कन्या बड़े प्रेम से भोजन कर रही थी और सभी ने आशीर्वाद दिया, और सभी प्रेम से बोलो जय माता दी के जयकारे लगा रहे थे। अच्छे से कन्या पूजन संपन्न हुआ। उसके बाद में व्रत का पारण हुआ। आप सभी लोगों को यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही सुबह की नवमी का पूजन और कन्या पूजन ऐसे ही संपन्न हुआ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप सभी लोगों ने कैसे कन्या पूजन किया। जय माता दी। राधे राधे।